नमस्कार दोस्तों। क्या आपका पढ़ाई करते वक्त ध्यान भटकता है? आप पढ़ते तो हैं पर आपका ध्यान कहीं और चला जाता है और आप लॉन्ग आवर्स तक स्टडी नहीं कर पाते हैं। पढ़ाई करते करते आपके माइंड में अलग थॉट्स आ जाते हैं। अगर आप कोई प्रॉब्लम्स हैं और अगर आप स्टडी पर फोकस करना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं। सो नंबर 1 पे आता है डिसिप्लिन। वो कैसे आएगा? आप टाइम टेबल बनाइए। आप टाइम टेबल आपका ऐसा होना चाहिए ऑन एंड ऑफ का मतलब कि आपने 60 मिनट स्टडी करी, देन 10 मिनट ब्रेक, देन 60 मिनट स्टडी, देन 10 मिनट ब्रेक। इससे क्या होगा, आप स्टडी भी कर रहे हैं और आपको स्ट्रेस भी नहीं हो रहा और आप ब्रेक भी ले रहे हैं। और इस टाइप की स्टडी को क्या कहते हैं? पोमोडोरो टेक्निक, जो कि इस चैनल पर डेली लाइव स्ट्रीम होती है सुबह 7 बजे से शाम के 8 बजे तक। तो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो लाइव स्ट्रीम ज्वाइन कर सकते हैं। और जब भी आप पढ़ते वक्त बोर हो रहे हो तो अपने आप सब्जेक्ट को चेंज कर दीजिए। सब्जेक्ट चेंज करने से क्या होगा, आप बोर भी नहीं होंगे और इंटरेस्ट बना रहेगा। सेकंड थिंग आती है कि आप पढ़ते वक्त कुछ भी ना सोचें। आई नो बोलते रहो कुछ भी ना सोचें, बट कहोगे कि आप अभी हमारे पास में थोड़ी ये सोचना, आपके ही बस में है। आपको अपने माइंड पे कंट्रोल करना है। माइंड आपके साथ खेलता है बट आपको माइंड के साथ खेलना है, राइट? आप समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूँ? जब भी आप पढ़ने बैठते होंगे ना, जिसका पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं है, जो पढ़ाई में इंटरेस्ट डेवलप करना चाह रहा है, आपकी तमाम एक्टिविटीज़ आपको खींचेंगी। अरे तूने फ़ोन नहीं चेक करा, किसका मैसेज आया होगा, फ्रेंड का मैसेज, खेलने जाना है, ये करना है, वो करना है, मूवी देखनी है। माइंड आपके साथ खेलेगा। अरे तू तो गेम खेलता था, पढ़ने कैसे बैठ गया? देन आपको अपने माइंड पे समझाना है, चुप हो जाओ, यू आर अंडर माई कंट्रोल, राइट? अभी मेरे लिए पढ़ाई ज़रूरी है, मैं सब पढ़ाई करूँगा। हाँ, 1 घंटे बाद मैं कुछ और करूँगा जो मुझे करना है, 10 मिनट ब्रेक में। सो ब्रेक में जो मुझे करना है वो मैं फ़ोन चेक कर लूँगा। पर जब 60 मिनट की आप स्टडी कर रहे हो, आपका फुल 100% फोकस होना चाहिए। अगर आपके फ़ोन से डिस्ट्रैक्शन होती है तो काफ़ी सारी ऐप्स आती हैं। आपने कितने आवर्स फ़ोन नहीं यूज़ किया है, आपका उसमें सारा रिकॉर्ड हो जाता है। और आपने कितने घंटे आपका दिन प्रोडक्टिव रहा, आप कितने स्टडी करी है, वो सारा रिकॉर्ड हो जाता है। अगर आपका पढ़ाई करते वक्त ऐसे थॉट्स आते हैं और वो इम्पोर्टेंट हैं तो आप एक रफ पेपर पर नोट डाउन कर लीजिए और ब्रेक जब मिलता है आप उसके बारे में सोच सकते हैं। जिस आवर में आप पढ़ाई कर रहे हैं उस वक्त वो थॉट्स नहीं आने चाहिए, राइट? अगर आपके थॉट्स काफ़ी परेशान कर रहे हैं तो इन सब का रामबाण इलाज क्या है? आप मेडिटेशन करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपके थॉट्स पर आपकी कमांड आ जाएगी। क्योंकि पढ़ाई एक इस तरह से करो जिस तरीके से एक साधु तपस्या करता है। तपस्या जब करता है ना इंसान, तो उसकी भंग नहीं होनी चाहिए। फोकस 100% वहीं का वहीं। अगर आप पढ़ाई कर रहे हो तो 100% अपना वहाँ दो। जब तमाम चीज़ों के बारे में सोचना है, आप ब्रेक में सोच लीजिए, राइट? तो पढ़ाई इस तरीके से कीजिए। एंड थर्ड स्टेप आता है स्विच योर लर्निंग प्रोसेस, यानी कि अपने लर्निंग प्रोसेस को चेंज करो। फॉर एग्जांपल, आपने कुछ पढ़ा है, अभी आप क्या करते हैं, पढ़ते रहते हैं 1 घंटा, 2 घंटा, 3 घंटा, 5 घंटे, 6 घंटे पढ़ रहे हैं और पता ही नहीं क्या पढ़ रहे हैं आप। या क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होते हैं, आपको याद ही नहीं आता क्या पढ़ रहे हैं। तो इसका मतलब प्रॉब्लम क्या है? आपने पढ़ाई करी बट उसका आउटपुट कितना निकला? तो इसलिए जब भी आप पढ़ें, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 से 20 पेज पढ़े, फॉर एग्जाम्पल आपने 10 से 20 पेज किए, आप चैप्टर के लास्ट में गए, आप ब्रेन को इन्वॉल्व करिए। अगर आप ब्रेन को इन्वॉल्व नहीं करोगे तो बोरियत आएगी, बोर होने स्टार्ट हो जाओगे आप। और आप पढ़ रहे हैं, रीडिंग करते जा रहे हैं और ब्रेन इन्वॉल्व नहीं है, ब्रेन क्या होगा, ऑटो मोड पे चला जाएगा और आप बोर होना स्टार्ट हो जाएंगे। तो इसलिए आफ्टर 10 to 20 पेज आपने पढ़े, देन आप सब क्वेश्चन सॉल्व करना स्टार्ट कर दीजिए। इससे क्या होगा, आपका माइंड एक्टिव हो जाएगा और आपका बोर भी नहीं होंगे आप। नेक्स्ट थिंग, अपने लर्निंग प्रोसेस को आप चेंज कर सकते हैं, आप एक्टिव लर्निंग कर सकते हैं। एक्टिव लर्निंग में क्या होता है, आपका ब्रेन इन्वॉल्व होता है और ब्रेन इन्वॉल्व होगा तो आपका बोर भी नहीं होंगे और फोकस आपका बना रहेगा। फॉर एग्जांपल, आप पढ़ते पढ़ते बहुत टाइम हो गया और आप बोर हो रहे हैं, तो उस टाइम आप क्या कीजिए कि आपने जो भी पढ़ा है ना, उसे लाउडली एक समराइज अपने ही वर्डों में बोलना स्टार्ट कर दीजिए। आप अगर कोई बुक्स पढ़ रहे हैं, आप हाईलाइटर का इस्तेमाल कर सकते हैं। तो पढ़ते पढ़ते आप एनोटेशन यूज़ कर सकते हैं। आपने अपना हैंड राइटिंग में कुछ लिख दिया कि हाँ ये पैराग्राफ था, इसकी समरी अपने लैंग्वेज में लिख दी। और अपने आप से क्वेश्चन कीजिए, क्या मैंने जो अपना पढ़ा है अब तक, मैंने आउटपुट क्या निकला इसका? जो मैंने एक पैराग्राफ पढ़ा, इसमें से क्या मैं क्वेश्चन अराइज कर पा रहा हूँ? क्या मैं बस रीड करता जा रहा हूँ जिसका कोई आउटपुट ही नहीं है? तो ऐसी स्टडी का क्या फ़ायदा? तो अपने आप से क्वेश्चन कीजिए। फॉर एग्जांपल, आपने एक से 2 पेज पढ़ा है, अपने आप से क्वेश्चन कीजिए कि हाँ मैं इसमें से क्वेश्चन अरेंज कर पा रहा हूँ। अच्छा मैंने ये पढ़ा है, कि हाँ अच्छा मैंने ये पढ़ा है, क्या इससे ऐसे क्वेश्चन बन सकते हैं, इससे ऐसा ये क्वेश्चन बन सकता है। तो क्वेश्चन बनाना सीखिए आप।
और जब आपका माइंड यूज़ होगा ना इसमें, आप बोर हो ही नहीं सकते, ट्रस्ट नहीं। जिस दिन आप ये करना आपने स्टार्ट कर दिया, आप बोर नहीं होने के, आपका फोकस बना रहेगा। और आप ये भी ट्राई कर सकते हैं कि जो भी आपने पढ़ा है अपना सामने आप फ़ोन या मिरर के सामने प्रैक्टिस कर सकते हैं। आप जो भी आपने पढ़ा है आप समरी अपने मिरर में आपने बोल दीजिए या आपने ऑडियो में रिकॉर्ड कर सकते हैं, फिर बाद में फ्री टाइम में आप सुन सकते हैं। इससे क्या हो, जब भी आप कहीं ट्रैवल कर रहे हैं या आप कोई घर का काम कर रहे हैं, आपका कुछ सुनने का मन किया तो आपने अपने ईयरफोन लगाया, देन अपनी रिकॉर्डिंग वॉइस सुनी। इससे क्या होगा, आपका रिवीजन भी हो जाएगा और आपने जो बोला जो आपने अपनी वॉइस में बोली है वो आपके माइंड में रिपीटेशन होती रहेगी। इससे क्या हुआ, एक तो आप पढ़ते वक्त बोर भी नहीं हुए, आपने एक्टिव लर्निंग करी और फ्री टाइम में आपने उसका रिवीजन भी कर लिया। दिस इज़ द बेस्ट मेथड, एक्टिव लर्निंग कीजिए। नेक्स्ट थिंग आती है आपके नोट्स। मैंने देखा है कि लोग नोट्स बनाते हैं तो दूसरी किताब ही बना देते हैं एक। दैट्स नॉट द राइट मेथड। नोट्स बनाने के लिए आपके बहुत ही क्रिस्प नोट्स होने चाहिए जो सिर्फ आप ही समझ पाएँ। बहुत ही शॉर्ट वर्ड्स, ग्रामर की तो मतलब ही नहीं बनता, बस शॉर्ट से शॉर्ट जितना हो सके बस। ऐसे 2 लाइन को भी आपने 2 वर्ड में निपटा दिया हो, ऐसे वर्ड्स होने चाहिए कि आपको पूरी लाइन लिखनी पड़े, बस शॉर्ट से शॉर्ट, जितना शॉर्ट हो सके। आपको किसी को दिखाने नहीं है आपके नोट्स आपके रिवीजन में काम आएंगे, क्योंकि अगर आपके नोट्स ही इतने मोटे हो जाएंगे तो किताब बन जाएगी, तो रिवीजन कैसे हो पाएगा उसका। तो नोट्स आपके क्रिस्प होने चाहिए और आप अपने नोट्स को एक क्विज फॉर्म में भी लिख सकते हैं। अगर आप अपने नोट्स को क्विज फॉर्म में नहीं बना पा रहे हैं तो आप गूगल की हेल्प ले सकते हैं, क्योंकि आजकल इंटरनेट है, गूगल है, यू कैन डू एनीथिंग। सो फॉर एग्जाम्पल आपने कुछ पढ़ा, अगर आप क्वेश्चन बना पा रहे हैं तो ये बेस्ट है, अगर नहीं बना पा रहे हैं तो गूगल कीजिए इस टॉपिक पर, क्वेश्चन हज़ारों क्वेश्चन मिल जाएंगे। देन उसको अपनी लैंग्वेज में शॉर्ट में लिख दीजिए। तो जब भी हम स्टडी क्वेश्चन फॉर्म में करते हैं ना, तो हमारा माइंड एक्टिव मोड पर रहता है बजाय ऑटो पायलट के। एक्टिव मोड में क्या फ़ायदे हैं, आपको नींद नहीं आएगी, लेजीनेस नहीं आएगा, बोर भी नहीं होंगे। तो जब आपका माइंड एक्टिव होगा तो आपका फोकस भी आपका 100% हो पाएगा। याद है आपको, कोई बच्चा जब क्यूरियस होता है या कोई क्वेश्चन करता है तो उसका माइंड एक्टिव होता है, तो वो लेजीनेस नहीं होती, और वो चीज़ हमेशा उसको ज़िंदगी भर याद भी रहती है। तो जितना आप माइंड एक्टिव होकर के आप स्टडी करेंगे ना, तो उतना ही आपका फोकस बना रहेगा और स्टडी भी अच्छी होगी। सो ये वीडियो थी, आप फोकस कैसे स्टार्ट करें स्टडी में, और नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे हाउ टू मेंटेन द फोकस। सो दिस वाज माय फर्स्ट वीडियो। तो प्लीज़ फीडबैक ज़रूर दीजिएगा कि मुझे अपने वीडियो में क्या क्या इंप्रूवमेंट करने हैं, ताकि मैं नेक्स्ट वीडियोस में अपनी गलती को सुधार सकूं। सो दिस इज प्रशांत साइनिंग आउट। जय हिंद।